Namaskar everyone, welcome again our online session 2020 and 21. In previous classes we have discussed about the chapter number 1, which was key features of the Indian Constitution, and second chapter was secularism. It is your political science book, chapter number 1 and 2. Now from the first part we have discussed the key feature of the Indian Constitution, and rest chapters is related to that chapters. So first I will explain what we are going to study today. Today our topic is the Parliament. Chapter number 3, Why we need Parliament. अब हमें पार्लियामेंट का आपने कई बार नाम सुना है. पार्लियामेंट क्या होती है, जिसे हम संसद कहते हैं, हिंदी में से कहते हैं संसद. कई बार आपने न्यूज़ में भी देखा होगा किस तरह पार्लियामेंट के सेशन होते हैं, किस तरह से जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट्स के मेंबर्स को क्या कहते हैं, एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स. तो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस 3 टॉपिक्स. फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, कि व्हाट आर द फंक्शन, क्या क्या फंक्शंस होते हैं. नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, की पार्लियामेंट का कंपोजिशन क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड होती है. देन नीड ऑफ द पार्लियामेंट, की एक डेमोक्रेटिक कंट्री में पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों होती है, व्हाई वी नीड द पार्लियामेंट. सो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन 2 टॉपिक्स, फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट एंड देन व्हाई वी नीड द पार्लियामेंट. आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट. इट इज़ वेरी जनरल टॉपिक, जनरल नॉलेज का टॉपिक है और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट. व्हाट आर द फंक्शन, की क्या क्या काम होते हैं पार्लियामेंट के. फर्स्ट फंक्शन इज टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट. नाउ कम टू द फर्स्ट चैप्टर, फेडरलिज्म. फेडरलिज्म में हमने क्या किया था, द सेपरेशन ऑफ पावर, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट. 3 जो लेवल होते हैं गवर्नमेंट के, वो क्या करते हैं, वर्क करते हैं अपने अपने लेवल पे. ये इसलिए होता है ताकि डेमोक्रेटिक में हर एक एरिया को, हर एक पर्सन को क्या मिल सके, रिप्रेजेंटेशन. तो पार्लियामेंट की ज़रूरत इसलिए होती है कि जो नेशनल गवर्नमेंट है उसे क्या किया जा सके, सेलेक्ट किया जा सके. ना हम किस तरह से सेलेक्ट करेंगे नेशनल गवर्नमेंट को, देखिए हम 3 बार अपने वोटिंग पावर का यूज़ करते हैं. फर्स्ट टाइम जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, जिसमें हम प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं, तब हम अपने वोटिंग पावर का यूज़ करते हैं. दूसरी बार जब लेजिस्लेटिव असेंबली, हमारे स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जिसे हम कहते हैं विधानसभा, उसका इलेक्शन करते हैं, तब हम अपनी वोटिंग पावर का यूज़ करते हैं. और थर्ड टाइम हम करते हैं यूज़ जब हमारे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जिसमें पंचायत आती है और म्यूनसिपलिटीज़ आती है और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. हाँ, यानी कि हम 3 बार यूज़ करते हैं अपने वोटिंग पावर का. सो सबसे पहली पार्लियामेंट की रिक्वायरमेंट इसलिए कि टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, कि अगर हम हमारे, और ये जो नेशनल गवर्नमेंट के लिए जो इलेक्शंस होते हैं, वोटिंग होती है, ये होती है ऑल ओवर द कंट्री. यानी ये जो वोटिंग पावर का यूज़ है फॉर द नेशनल गवर्नमेंट, ये हर कंट्री का सिटीजन्स, दोज हु आर 18 ईयर अबव एंड राइट टू वोट, दे कैन गिव वोट फॉर द गवर्नमेंट. यानी कि बहुत बड़े लेवल पे होता है. फॉर दैट वी विल डिवाइड आवर कंट्री इन द पर्टिकुलर कंस्टिट्यूंसी. पूरे कंट्री को कुछ कंस्टिट्यूंसी में डिवाइड किया जाता है और उस पर्टिकुलर कंस्टिट्यूंसी में अलग अलग टाइम पर क्या किए जाते हैं, इलेक्शन. बट इलेक्शंस अलग अलग टाइम पे होते हैं, बट उसका जो रिजल्ट आता है वो सेम टाइम पे आता है. नेक्स्ट इज टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए, गाइड करने के लिए, क्योंकि हर लेवल पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इलेक्टेड होते हैं. अब हर लेवल पे होते तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, गाइड भी करते हैं, अपनी चीज़ों को गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं. तो पार्लियामेंट की बहुत ज़रूरत, क्योंकि पार्लियामेंट में जो भी मेंबर्स होते हैं, चाहे वो राज्यसभा है, चाहे वो लोकसभा है, वहाँ पर जो लोग हैं, रिप्रेजेंटेटिव है, दे आर इलेक्टेड बाय पीपल. उन्हें किसने इलेक्ट किया है, हम लोगों ने. तो अब जब हम उन्हें इलेक्ट करते हैं तो व्हाट इज़ देयर ड्यूटी, देयर ड्यूटी दैट दे विल वर्क फॉर अस. तो कंट्रोल करने के लिए, गवर्नमेंट को गाइड करने के लिए और इन्फॉर्म करने के लिए ये पार्लियामेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए लोगों की बातें किस तक जाती है, लोग गवर्नमेंट तक.
एंड लास्ट एंड इम्पोर्टेंट वर्क, लॉ मेकिंग। देखिए कॉन्स्टिट्यूशंस में जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं वो हम फॉलो करते हैं, बट sometimes we need to some changes according to time. We have to change some rules and regulations. So for that the law making body of the country is parliament. Only parliament has the power to form the law. For that एक फिक्स परसेंटेज होता है वोटों का। लोकसभा राज्यसभा अगर 2/3 अपने वोटिंग से किसी भी इशू को पास कर देती है, लॉ को पास कर देती है, तो वो लीगली इम्प्लीमेंट होता है ऑल ओवर द कंट्री। सो अगेन आई एम डिस्कसिंग अबाउट द फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। फर्स्ट इज टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, सेकेंड टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, and third is law making body. Parliament is the law making body of the country. Now next topic is why we need the parliament, कि parliament की क्यों ज़रूरत है, कि ये सारे वर्क बिना parliament के नहीं हो सकते। For that to enable the citizen of India to participate in the decision making, सिर्फ एक यही प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए जो कॉमन पीपल हैं वो अपनी वॉइस को गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं। तो पार्टिसिपेशन जो है डिसीजन मेकिंग का वो सिर्फ और सिर्फ किसके ज़रिए हो सकता है, पार्लियामेंट के ज़रिए। नेक्स्ट इज टू कंट्रोल द गवर्नमेंट, जैसा कि हमने इस पर भी किया, कंट्रोल द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को कंट्रोल करना। देखिए क्या होता है, इंडिया एक मल्टीपल पार्टी सिस्टम गवर्नमेंट, यहाँ पे बहुत सारी पार्टीज वर्क करती हैं, तो कहीं ना कहीं मल्टीपल पार्टीज़ के बहुत सारे बेनिफिट भी हैं कि हर पार्टी एक दूसरी पार्टी को क्रिटिसाइज़ करती हो, कहीं ना कहीं उसे वो सारी चीज़ें करने से रोकती है, क्योंकि जिसकी भी गवर्नमेंट होती है इट मीन्स वो क्या है, मेजोरिटी। अब मेजोरिटी के पास क्या होता है, पावर। अब जिसके पास पावर होता है कहीं ना कहीं वो उसका मिसयूज़ कभी भी कर सकता है। तो मल्टीपल पार्टी सिस्टम में पार्लियामेंट होती है, उसमें अपोजिशन पार्टी भी होती है, रूलिंग पार्टी भी होती है, रीजनल पार्टीज़ भी होती है, और कई सारी ऐसी पार्टीज़ होती है जो किसी भी पार्टी से रिलेटेड नहीं होती, वो इंडिपेंडेंट होती है। वो कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का काम करती है पार्लियामेंट में, किसकी, क्योंकि बिना रूलिंग पार्टी जो है कोई भी लॉ तब तक पास नहीं कर पाएगी जब तक उसे 2/3 की मेजोरिटी ना मिले। और ये किसको मिलाकर होती है, चाहे वो अपोजिशन पार्टी, रीजनल पार्टी, चाहे वो रूलिंग पार्टी है। सो इट्स ऑल अबाउट फॉर द फंक्शंस एंड नीड ऑफ द पार्लियामेंट। नाउ वी विल डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट। Now first we have discussed about the functions of the parliament and after the why we need of the parliament. Now next topic and very important and general knowledge topic is the composition of parliament, कि parliament किस किस से मिलकर बनती है। देखिए parliament के composition की बात करते हैं तो 3 यहाँ पे मैंने लिखे हैं, यहाँ पे प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा कंप्राइज द पार्लियामेंट। इन तीनों को मिला के क्या बनती है, पार्लियामेंट। सबसे पहला है ऑर्गन प्रेसिडेंट, देन लोकसभा एंड देन राज्यसभा। नाउ लोकसभा राज्यसभा के बारे में आपने बहुत सुना है कि लोकसभा क्या होती है, कई बार सुना है, लेकिन आपने कभी इसको डिस्क्राइब किया कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो लेट्स स्टार्ट। लोकसभा जिसे हम कहते हैं लोअर हाउस एंड हाउस ऑफ पीपल। अब राज्यसभा है उसको हम कहते हैं अपर हाउस एंड काउंसिल ऑफ स्टेट। अब कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है कि लोकसभा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करती है जो, तो उसे लोअर हाउस क्यों कहा जाता है और इसे अपर हाउस क्यों कहा जाता है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो लोकसभा है उसमें मैंने अभी आपको प्रीवियस उसमें बताया कि लोकसभा में जो इलेक्शंस होते हैं उसमें कंट्री के ऑल सिटीजन्स दोज हू आर 18 ईयर एंड अबाव पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, हाउस ऑफ पीपल, यानी सबसे ज़्यादा मेजोरिटी किसके पास होती है, लोकसभा यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। देन इलेक्टेड फॉर 5 ईयर, इसे कितने ईयर के लिए इलेक्ट किया जाता है, 5 ईयर के लिए। 5 ईयर के बाद फिर से इलेक्शंस होते हैं। मेंबर्स एट प्रेजेंट 545, एट प्रेजेंट की बात करते हैं तो अभी जो स्ट्रेंथ है लोकसभा की वो है 545। इसमें से 543 तो इलेक्टेड होते हैं और ये जो 2 मेंबर्स हैं they are belonging to the Anglo-Indian community which was nominated by the president. And some questions asking that what do you
आई मीन बाय द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, तो समटाइम्स क्या होता है, कुछ ऐसे सिटीजन्स होते हैं जो यहाँ पर रहते हैं इंडिया में और कई बार उन्हें सिटीजन मिली होती है दूसरी कंट्री की भी, तो वो किस कम्युनिटी में आते हैं, एंग्लो इंडियन। जैसे राजीव गांधी को हम किस में ले सकते हैं, राजीव गांधी जो हमारे राहुल गांधी हैं जो अभी हेड हैं कांग्रेस के, वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। तो ये दो जो सीट्स हैं वो रिजर्व रहती है किसके लिए, एंग्लो इंडियन के लिए, जो नॉमिनेट कौन करता है, प्रेसिडेंट। और नेक्स्ट चीज़ की हेडेड बाय, अब लोकसभा को हेड कौन करता है, यानी कि लीडरशिप कौन करता है इसकी, तो हेडेड बाय द स्पीकर। जो स्पीकर है, आपने देखा होगा पार्लियामेंट चलती रहती है, एक बड़ी सी सीट लगी होती है जिस पर एक स्पीकर बैठा होता है जो सबको चांसेस देता है बोलने का, उसकी वो सारी प्रॉब्लम सुनता है, तो वो काम है स्पीकर का। अभी स्पीकर कौन है हमारे लोकसभा के, मिस्टर ओम बिरला, जो हमारे राजस्थान से हैं और कोटा डिस्ट्रिक्ट के हैं। तो एक बार फिर से लोकसभा को कहते हैं हाउस ऑफ पीपल, लोअर हाउस, इलेक्टेड फॉर द 5 ईयर्स, 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है। मेंबर एट प्रेजेंट, प्रेजेंट में जो अभी स्ट्रेंथ है वो है 545। अब एक और क्वेश्चन है, जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, देखिए जो भी कंस्टिट्यूंसी का डिवीज़न होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, लोकसभा की सीट्स होती है। अब कॉन्स्टिट्यूंसी जो होती है, एरिया ऑफ इलेक्शन जिसको हम कहते हैं, वो डिपेंड करता है कि वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है तो कंस्टिट्यूंसीज़ को भी इंक्रीज़ किया जा सकता है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न है कि हमारे कंस्टिट्यूंसीज जो हैं लोकसभा की कितनी तक हो सकती है, 552। 552 में यहाँ में 2 मेंबर्स तो नॉमिनेट है किसके लिए, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, तो कितने बचे 550, यानी एटलीस्ट 550 तक इंक्रीज़ किया जा सकता है लोकसभा की सीट्स को। एट प्रेजेंट आपको याद रखना, एट प्रेजेंट सीट्स है 545। नाउ इट्स अबाउट द राज्यसभा। राज्यसभा को कहते हैं अपर हाउस एंड काउंसिल ऑफ स्टेट। अब काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी कि हर स्टेट में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ठीक है। अब लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है जिसको हम कहते हैं, जो उसके मेंबर्स होते हैं उसको कहते हैं एमएलएज। क्या कहते हैं, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। नाउ अब जो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्टेड नहीं होते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शंस हुए हैं 543 सीट्स के लिए हमने वोट दिया, और डायरेक्ट यहाँ पे क्या हुए हैं, इलेक्शन। बट यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। प्रेजेंट डे, अब इसको एक्सप्लेन करिए, 245 सीट्स हैं, यानी कि हर एक स्टेट की सीट्स यहाँ पे क्या होती है, फिक्स होती है कि उस स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग हर स्टेट की फिक्स सीट्स होती है। और टोटल सारे स्टेट्स को मिला के टोटल कितनी सीट्स है, 245, यानी हर एक स्टेट अपने एमएलएस को क्या बनाएगा, एमपीज के लिए नॉमिनेट करेगा और कहाँ पर भेजेगा, राज्यसभा में। आ रही बात समझ में, पहले एमएलएस बनते हैं, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो लोग हैं वो ही क्या बनते हैं, एमपीज, ठीक है। यानी एमएलए, यहाँ पे देखिए जो एमएलए हैं वो क्या बन गए, एमपीज। अब इनका इलेक्शंस होता है 6 ईयर के लिए, क्योंकि हर स्टेट में इलेक्शंस का टाइम ड्यूरेशन होता है, अलग अलग टाइम पे कंप्लीट होता है। हर 5 साल के बाद इलेक्शंस हो रहे हैं, तो अभी राजस्थान में इलेक्शन हुए, हो सकता है यूपी में बाद में हुए हो, तो हर इसकी जो सीट्स होती है 1/3 सीट्स जो होती है वो एवरी ईयर क्या होती जाती है, चेंज। यानी 5 ईयर कंप्लीट होने के बाद वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है अपने कुछ एमएलएस को क्या बना के भेजती है, एमपीज, तो उनका ड्यूरेशन है 6 ईयर्स का। हेडेड बाय वाइस प्रेसिडेंट, इसकी जो इसका हेड होता है वो कौन है, वाइस प्रेसिडेंट, यानी वाइस प्रेसिडेंट ही सारी चीज़ों को देखता है। अब यहाँ पर 2 मेंबर्स नॉमिनेट थे बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। इन राज्यसभा 12 मेंबर्स आर नॉमिनेट बाय द प्रेसिडेंट। यहाँ पे 12 मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेट कर सकता है कौन, प्रेसिडेंट। अब ये 12 मेंबर्स कौन से होते हैं, किसको नॉमिनेट कर सकता है, देखिए इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं कि ऐसे कोई भी जो फेमस पर्सनालिटीज़ होती हैं जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन किया है कंट्री के लिए, उन्हें नॉमिनेट कर सकता है एज अ ओनर प्रेसिडेंट। किसके लिए, राज्यसभा के, जैसे लता मंगेशकर है, सचिन तेंदुलकर है, ऐसे कई सारी पर्सनालिटीज़ हैं जिन्हें नॉमिनेट कर सकता है ऑनर के तौर पर। यानी 12 मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन राज्यसभा। अब यहाँ पर प्रेजेंट स्ट्रेंथ है
45 और यहाँ पे 245 प्रेजेंट स्टैंड, तो 12 है आपके यहाँ पे मेंबर कौन, नॉमिनेट बाय द प्रेसिडेंट। तो कुल कितने हो गए, 238 जो मेंबर्स हैं वो सीधे एमएलएज जो है एमपीज बन के आएंगे, जो स्टेट गवर्नमेंट उन्हें भेजेगी करके, इलेक्ट करके। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो सीट्स हो सकती है वो हो सकती है 250। कितनी हो सकती है, 250। यहाँ पर हमने किया था मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है, 552। यहाँ पे नॉमिनेट मेंबर को हम काउंट कर रहे हैं। अब 250 मेंबर्स हो सकते हैं, जिसमें से 238 मेंबर्स तो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज से होंगे और 12 मेंबर्स, यानी नॉमिनेटेड मेंबर की स्ट्रेंथ में कहीं कम ज़्यादा नहीं है। और ये भी स्ट्रेंथ तब बढ़ेगी अगर पॉपुलेशन बढ़ती है, कंस्टिट्यूंसी ज़्यादा बढ़ाई जाती है, तो इसको इंक्रीज किया जा सकता है। एक बार फिर से लोकसभा, लोअर हाउस, हाउस ऑफ पीपल इलेक्टेड फॉर 5 ईयर, मेंबर एट प्रेजेंट 545, मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552, 530 members from state, 20 members union territories, 2 members from the Anglo-Indian community by the nominated by the president from Anglo-Indian community. Rajya Sabha, upper house, council of state, at present strength 245, maximum strength it will increase according to the constitution 250, 238 members from state and union territories and 12 nominated by the president, headed by the vice president, and this headed by the speaker, elected for 6 years and elected for 5 years. So it's all about the parliament, what is the composition of parliament. I think you have understand this topic. First topic was function, then need of parliament and composition of the parliament. So thank you students.